वेलकम बच्चों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ला क्लासेस में। तो थंबनेल से आप लोगों ने देख रखा होगा कि क्या गुड न्यूज़ आज की होने वाली है। तो आज हम लोग एक चीज़ नया लॉन्च करने वाले हैं, वो होने वाला अपना क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं अपना फॉर क्लास 10 और जो ये अपना बोर्ड होने वाला है वो होने वाला फॉर CBSE बोर्ड। ICSE के भी हम लोग जल्द कुछ दिनों के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं वो अपना CBSE बोर्ड है। और बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो होने वाला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैथमेटिक्स हम लोग ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। तो अपनी जो प्लानिंग होने वाली है अभी CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है कि टर्म 1 में अपने क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, किस तरह के सिलेबस कवर होने वाले हैं। तो सबको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जितने भी अपने लिमिटेड या रिमेनिंग डेज़ हैं उसके अंदर हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेट ए मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपना चैप्टर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्ट करेंगे सबसे अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट यानी कि कॉन्सेप्चुअल। साथ में उसके हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। तो अपने को बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होने वाले हैं अपने वो MCQs टाइप में होने वाले हैं। तो अगर अपने पास MCQs का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चंस को प्रॉपर गिवन लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते हैं। तो MCQs को सॉल्व करेंगे, अपनी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्पस से शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। क्योंकि अपना यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि बैठ के लगे रहे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अपने को यहाँ पे लिमिटेड टाइम में क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपना मेन जो मोटो है वो है कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है इन ए गिवन टाइम। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेंगे जिससे क्वेश्चन अपने ईजिली लग जाएँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं किस तरह की प्लानिंग होगी अपनी। सबसे पहले ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये CBSE के थ्रू लॉन्च किया गया है फॉर टर्म 1। ये तो सबको पता होगा, सब लोगों ने इसको देख रखा होगा प्रॉपर तरीके से। तो सबसे जो पहला अपना चैप्टर होने वाला है फॉर 6 मार्क्स, जो कि CBSE के अकॉर्डिंग है, वो नंबर सिस्टम है, किस तरीके से हम लोग नंबर के साथ खेल सकते हैं, ये अपनी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। फिर अपना 10 मार्क्स का जो सबसे मैक्सिमम कवर कर रहा है, ठीक, उसमें अपना अलजेब्रा है कि उसके अंदर अपने पास कुछ लीनियर इक्वेशंस भी हैं। लीनियर इक्वेशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है अपने पास, कुछ यहाँ पे क्वाड्रेटिक के भी कुछ कॉन्सेप्ट है, और साथ में ETC कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, उसकी अपने कोफिशिएंट्स क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक में अपनी क्या जीरोज़ होती हैं, क्या अपने यहाँ पे रूट्स होते हैं, उसकी नेचर क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोग अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी अपना, ये दोनों अगर देखा जाए ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ये अपना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपना क्या है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों के मार्क्स भी लगभग बराबर है, यानी कि वेटेज भी इसका बहुत ही इक्वल होने वाला है। और साथ में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने लगभग कुछ कुछ अपने मैच करने वाले हैं। जो ज्योमेट्री है उसका अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लेके आते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाती है। और ज्योमेट्री जो अपनी नॉर्मल फिगर्स होती है उसके बारे में अपने यहाँ पे डील करने वाले हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल्स हो गया, सारी कॉन्सेप्ट अपनी आने वाली है। और यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, सबसे डेंजर यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों को लगता है कि सबसे डेंजर है ये, डेंजर नहीं होता है, ये मिथ है आपका। डेंजर तब तक है जब तक आप इसको समझने की कोशिश ना करें। जब आप एक बार समझ लेंगे तो डेंजर से ये क्या बन जाएगा अपना, बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से डेंजर, यहाँ पे जो रेड में है रेड लाइट से इसको हम लोग ग्रीन लाइट में लाने वाले हैं। रेड लाइट से किस में लाने वाले हैं, डेंजर वाले जोन से इसको निकाल के हम लोग ईजी वाले जोन में लाने वाले हैं। फिर मेंसुरेशन में देखेंगे हम लोग किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन फिगर्स को हम लोग डील कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अपनी कुछ एरियाज़ निकल के आ सकती हैं, कुछ अपने 3D ज्योमेट्रीज की अपनी यहाँ पे वॉल्यूम्स निकल के आ सकती हैं, जो अपने कोर्स के टॉपिक अकॉर्डिंग होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टैट्स के अंदर सबसे स्कोरिंग अब होता है, भले ये अपना 3 मार्क्स का है लेकिन ये अपने हाथ में है, क्योंकि सबसे स्कोरिंग होता है ये, सबसे स्कोरिंग होता है क्योंकि अपना ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये अपने फैक्चुअल बेस्ड, जैसे स्टैट्स है अपना, स्टैट्स में हम लोग जैसे मीन मीडियन मोड, ये सारी कॉन्सेप्ट है उसको देख लेंगे। ये अपनी ग्राफ बेस्ड और डेटा बेस्ड होती हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो सबसे सिंपल होता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th की बात करें, आगे चल कर तो ये बहुत टफ हो जाती है लोगों के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे बहुत ही इजी होने वाली है। तो इजी तरीके से हम लोग इसको पढ़ के अपने ये 3 मार्क्स कम से कम सिक्योर कर ही देंगे हम लोग। ये मतलब कि जो सबसे ईजी है तुरंत देखते ही चुटकी बजाते हो जाए, वैसे ही क्वेश्चन है कहने का मतलब, ठीक। तो टोटल अपने यहाँ पे 40 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर आने वाली है अपने पास। इसमें से कुछ अपने पास ऑब्जेक्टिव जैसे कि ऑप्शंस रहेंगे कि किस तरीके से हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को ऑप्ट करेंगे, फिर कैसे अगले को ऑप्ट करेंगे, ये सारी प्रोसेस को हम लोग आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो अभी देखें हम लोग, तो आप लोग जो ऑप्ट किया है आपके लिए वो अपना है, देखो ज़रा, आप लोग का फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। इसके प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं। डील यानी कि इसको समझने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा थॉरली। अगर हम बात करें आप इसको प्रॉपर तरीके से रीड आउट करेंगे, क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे
क्या इसके कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या इसकी क्वेश्चंस हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में हो सकती है एमसीक्यूज़ में आने की, और एमसीक्यूज़ में अगर आ जाता है तो किस तरीके से हम लिमिटेड टाइम में उसको तुरंत उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ें लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अपनी जैसे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो आपने सुना होगा कभी ना कभी, इसके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि अपनी क्यों बनाई जाती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बिना क्या चीज़ अपनी अधूरी रह जाती, और इसको हम लोग देखेंगे विथ एक्यूट एंगल। अगर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेसिकली अपना क्रिएट हो रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर अपना जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल यानी कि जो भी अपना ट्रायंगल का 90 के सिवा एंगल कोई क्रिएट होता है, अगर अपना कितना हो, अगर अपना 0 से 90 के बीच में हो तो उसका एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अपने एक्यूट एंगल पे लगे इन राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या रोल प्ले करेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस, अगर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं 6 के 6 अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रही हैं तो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी वेल डिफाइंड क्या उसके मेथड्स हो सकते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या हो सकती है, सारा डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। और ये देखिए ज़रा क्या दिया हुआ है, देखो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 30 डिग्री 45 60, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यूज़ होती हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स यानी कि अपना जो होता है 0 डिग्री, अपना 30 डिग्री होता है, एक मिनट कहाँ से ये लग गया भाई, 30 डिग्री होता है, ये अपना होता है 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस पे सारे हम लोग क्या करेंगे देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है अपना 30 45 60, तो इस पर हम लोग मेन फोकस रखेंगे अपना। तो इस तरीके से हम लोग 5 के 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, किस तरीके से इसका रोल यहाँ पे प्ले होने वाला है, ठीक। फिर यहाँ पे देता है देखो रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेशियोज़ के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो अपना होता है इसको लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से। रेसिप्रोकल ये ऐसे कभी कभी बोल दिया जाता है हम लोग इनवर्स रिलेशन। तो जो रेशियोज़ के बीच में रिलेशंस होती हैं सबसे पहली वो होती है अपनी रेसिप्रोकल या इनवर्स रिलेशन। अब फिर एक और आती है अपनी कोशेंट रिलेशन, ठीक। कोशेंट रिलेशन को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोशेंट रिलेशन कैसे निकल के आती है, चाहे टेन की बात हो गई चाहे कॉट की बात हो गई इन द टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, ठीक। और यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी जो अपनी यहाँ पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है इसको लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के डेफिनेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में इसको लोग बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन स्क्वायर रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ तो एकदम बिल्कुल ही करेंगे क्योंकि उसका प्रूफ बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि प्रूफ पे ही हो सकता है मेरे को कोई एमसीक्यू उठा के दे दे या बोल दे कि भाई ये फॉर्मूला है बताओ जरा इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे यहाँ से अगर देखें हम लोग एग्जाम्पल ही ले लें, यहाँ से अगर एग्जाम्पल ही ले लें तो हो सकता है बोल दे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर है। तो भाई अपने को पता होना चाहिए कि 1 माइनस क्या होता है, ये साइन स्क्वायर है। कैसे पता, साइन को उठा उधर भेजो तो 1 से वो माइनस हो जाएगा, तो अपना कितना जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अपना इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा हो सकता है कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन हो, कुछ हो सकता है एडवांस लेवल क्वेश्चन हो। अगर इजी लेवल क्वेश्चन हो तो इस तरीके का क्वेश्चन अपना फॉर्मेशन हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड होगा तो अपनी और भी रेशियो देखने की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग पूरे प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे डील करने वाले हैं, एक एक करके सारी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी जो भी अगली वीडियो लेक्चर आने वाली है वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी जानेंगे हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री जो नाम पढ़ा है क्यों पढ़ा, इसकी क्या यूज़ होती है, कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें चलती हैं अपने, ठीक। तो ये अपना बेसिकली प्लान होने वाला है। तो होप सो आप लोग प्लानिंग समझ गए होंगे और मे भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और मे भी आपके लिए जो आने वाली फ्यूचर में ये जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं आपकी लिमिटेड डेज़ के अंदर, इसकी प्रिपरेशन आप लोग की टाइमली हो जाए। आप लोग इसको पढ़ के सारे क्लासेस कोर्सेज को देख लें, चाहे पढ़ने से मतलब है, चाहे बुक से पढ़ें, इधर से पढ़ें उधर से पढ़ने से मतलब है, पढ़ के आप लोग को पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड होना है और एग्ज़ाम से पहले इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेना है कि सारे एमसीक्यूज़ अपने डील हो जाएँ। क्योंकि एमसीक्यूज़ हैं भाई, जिस एग्ज़ाम को आखिरी फाइनली में देना है अपने को उसी प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे श्योरिटी दिया है आपको कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ को डील करने वाले हैं। तो एमसीक्यू जो होने वाले अपने हर एक लेवल के होने वाले हैं। पहले अपने इजी लेवल की होगी, इजी यानी कि जो बेसिक लेवल पूछ सकती है, फिर अपनी एक एडवांस लेवल भी होगी। एडवांस यानी कि क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, तो कितना भी घुमा फिरा के बना दे हम लोग के पास शॉर्ट ट्रिक रहेगा, हम लोग के पास कॉन्सेप्ट रहेगा, तो सारे क्वेश्चन ईजिली निकल जाएंगे, तो हम लोग अपने ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, ग्रीन जोन में चलना है। किस में चलना है, ग्रीन जोन में। ये बात समझ में आती है क्या, ठीक। तो जैसे कि अपने देखा होगा अभी वेब सीरीज चल रही है बहुत ही फेमस, स्क्विड गेम्स, सबने देख रखा होगा स्क्विड गेम्स। ये तो पता ही है, सब पेपर छोड़ के जरूर ये देखे होंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही फेमस हो गया इस समय। तो स्क्विड गेम्स देखा ना हम लोग कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो उसी तरीके से हम लोग रेड लाइट से किस में आने वाले हैं, ग्रीन लाइट में आना है। तो रेड लाइट से ग्रीन लाइट में आना है तो थोड़ी डिफिकल्टीज़ तो होंगी, गोलियाँ चलेंगी, लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है, उसमें संभल के आगे निकलते रहना, ठीक।
तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए और जो आने वाली वीडियो लेक्चर उससे कनेक्टेड रहिए और साथ में सारी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि बाकियों को भी हेल्प मिलती रहे। ओके, ठीक है, थैंक यू।